उनसे तो तुम बहुत अच्छे हो ना, ईश्वर ने आंखें तो तुम्हें प्रदान की हैं, भले कोई बात नहीं, दाईं आंख बाईं आंख को देख रही हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम दुनिया देखने का साहस तो तुमको प्राप्त हुआ है। किस बात का दुख है तुम्हें संसार में? एक दो चार चीजें लेकर तुम दुखी रहते हो। मेरा बच्चा स्मार्ट नहीं है, एक्टिव नहीं है, डांस नहीं करता है, वाह, तैरना नहीं सीखता है, जिम नहीं जाता है, यही दुख लेकर बैठे रहोगे। मेरा बच्चा एक्टिव नहीं है। अरे उनको याद रखो जो बच्चे बाई बर्थ चलने फिरने के लायक नहीं रहते हैं, उनसे तो अच्छा तुम्हारा बच्चा है। ध्यान रखिए, जिंदगी तुम्हारी आनंद में परिवर्तित हो जाएगी। जिंदगी को बदलना है, अरे उन्हें याद करो जिनकी संतान ही नहीं हुआ करती है। तुम्हारे पास एक बच्चा तो है जिसने तुम्हें माँ बाप का दर्जा प्रदान किया। जीवन को देखना है, नजरिया देखना है। कई महिलाएं इसीलिए खुशी हैं, इसीलिए दुख है, मेरा पति कमाता तो बहुत है, पैसा भी बहुत है, फिर क्या प्रॉब्लम है, गाड़ी भी खड़ी है, नौकर चाकर भी है, फिर क्या दुख है तुमको? घुमाने नहीं ले जाता है, धत तुम घुमा रही हो इतने साल से उसको, वो घुमाने नहीं ले जाता, वो 5 स्टार होटल में खाना खिलाने नहीं ले जाता है, वो कभी ढाबे पे खाना खिलाने नहीं ले जाया करता है। बस इसी बात का इतना सा दुख। मेरे भाई विचार करिए, 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए तरसते हो, और एक वो भी भिखारी है जो एक वक्त का पेट भरने के लिए तरसा करता है। ध्यान रखिए, कम से कम हमारे घर में भोजन तो है। किस बात की समस्याओं को लेकर आदमी जीता है, विचार करिए। आदमी कहता है हमारे घर में शांति नहीं है, शांति की बात छोड़ दे मेरे भाई, हमारा घर कल शांत होगा या नहीं, ये सोच के जी कि कल तू जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। ध्यान रखना मान्यवर, कोई दुख नहीं है। महिलाओं, कंगन नहीं मिले तो आंसू मत बहाना। मेरा पति मुझे कंगन लाके नहीं देता है, मुझे सोने का सेट लाके नहीं देता है। एक कंगन के लिए पूरी जिंदगी में दुखी हो गई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कंगन पे आंसू मत बहाओ। उनको देखो जिनको कलाई भी प्राप्त नहीं हुआ करती है, वो अपनी जिंदगी कैसे जिया करते हैं, सोचिए आप। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कलाई नहीं होती। सुखी होना है तो एक सूत्र दे रहा हूं, आज घर जाना, एक कागज पेन उठाना, और कागज पेन उठा करके एक काम करना। कल मैंने कहा था अपनी कहानी लिखो, 1-2 लोग मेरे कमरे में पेज दे गए हैं, उन्हें खुद ही नहीं मालूम उन्हें लिख क्या दिया है। विचार कर, लेकिन एक बच्चा रात को छोटा सा आया, उसने कहा कि मेरा नाम जैनम है, अभी स्कूल गया होगा, मेरा नाम जैनम है। और जैन वो होता है जो रात में भोजन नहीं करता है। छोटा सा बच्चा 5-6 साल का होगा। जैन वो होता है जो आलू प्याज नहीं खाता है। जैन वो होता है जो देव दर्शन किया करता है। जैन वो होता है जो किसी का दिल नहीं दुखाया करता है। और जैन वो होता है जो पानी छान कर पीता है। और ये सब काम मैं इसलिए करता हूं कि मेरा नाम पुलक सागर ने जन्म रखा है। ध्यान रखिए, 5 साल का बच्चा, विचार देखो, सोचो, चिंतन देखो। महावीर किसने रखा नाम? एक 5 साल के बच्चे का मैंने रखा तो उसने कहा मैं ये सब नहीं करता हूँ, मैं देव दर्शन करता हूँ। हाँ, मैं एक काम गड़बड़ करता हूँ। बोले क्या करता है? बोले पढ़ने से जी चुराता हूँ, मम्मी को बहुत परेशान करता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, 5 साल का बच्चा मम्मी को परेशान नहीं करे तो क्या पड़ोसी को परेशान करेगा? पड़ोसी को परेशान करने के लिए तो ये बैठे हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, सोचना है आपको। आज जाना घर में, कॉपी पेन उठाना और लिखना मेरी जिंदगी में क्या क्या नहीं है, और एक पेज पे लिखना मेरी जिंदगी में क्या क्या है मेरे पास। सोचना, मेरे कहने से करके देखना। कितनी समस्याएं हैं मेरे जीवन में, 2-4 समस्याएं होंगी, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि ज्यादा जोर लगाओ, एक पेज भरना भी मुश्किल हो जाएगा समस्याओं में। ध्यान रखना, मेरे पास ये नहीं वो नहीं, वो मेरे पास जो जो है ना
उसमें 100 पेज की पुस्तक भी लिखो तो कम नहीं पड़ेगी। ये मत सोचना कि मेरे पास ये नहीं है, देखना क्या क्या मेरे पास नहीं है और क्या क्या मेरे पास है। तुम्हारे पास 2 आंखें हैं, लिखो एक लाइन में, मेरे पास 2 आंखें हैं, उनमें रोशनी भी बरकरार है। मेरे पास 2 हाथ हैं, उनमें ताकत भी बरकरार है। मेरे पास 2 पैर हैं, उनमें गति भी बरकरार है। मेरे पास एक मुख है जिससे मैं बोल सकता हूं। मेरे पास एक शरीर है जिससे मैं इंसान दिखा करता हूं। मेरे पास एक सोचने विचारने का मन है, वरना कई लोग पैदा होते हैं पूरी जिंदगी पागल खानों में गुजार दिया करते हैं। तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम्हारे पास विवेक है, तुम पढ़ सकते हो। मैं पुलक सागर कहता हूं, लिखने बैठ जाना रोज सुबह की यही सामायिक होना चाहिए। यही प्रतिक्रमण, यही सामायिक, यही प्रार्थना है कि मेरे पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं है। मैं 4 पेज भी नहीं भर पाओगे, है मैं 40 पेज भी भर दोगे। और जिस दिन 40 पेज भरोगे ना, उस दिन ये जिंदगी जीने के लायक हो जाएगी मेरे भाई। ये जीवन जीने के लायक हो जाएगा, ये जीवन आनंदमय हो जाएगा, ये दुनिया जीने लायक हो जाएगी। बस लिखिए, सोचिए कि मेरे पास क्या है और मेरे पास किस चीजों का तुम भगवान को धन्यवाद दे सकते हो और किन चीजों के लिए भगवान से शिकायत कर सकते हो। तो जहां तक मेरा सोच है, धन्यवाद देने वाली लिस्ट बहुत लंबी होगी, शिकायत वाली लिस्ट बहुत कम हुआ करती है, ध्यान रखिए। फिर थोड़े से के लिए इतना बड़ा जो मिला है उसके लिए उसको क्यों खोते हो, उसके सम्मान के लिए क्यों नहीं जिया करते हो। आप ईश्वर को धन्यवाद ज्यादा दे सकते हो। शिकायत तो 2-4 होती हैं और ज्यादा नहीं हुआ करती, ध्यान रखिए। एक महिला आई, बोले महाराज जब से आप प्रवचन कर रहे हैं मैं रोज कुशलवाग आती हूं, 4 दिन हो गए, आपने यहां चातुर्मास भी किया, तब भी मैं प्रतिदिन आपके प्रवचन में आई, लेकिन मैं दुखी हूं। अरे मैंने कहा 4 महीने वो सुने, 4 दिन ये सुने, अब भी दुखी है देवी तू, क्या प्रॉब्लम है तुझे? तेरे बच्चे नहीं है? अरे बच्चे तो हैं महाराज। तो मैंने कहा फिर किस बात का दुख है? सास अच्छी नहीं है। अरे बोले बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा ससुर गड़बड़ होगा। नहीं बोले वो तो बिल्कुल पिता के जैसा है। तो मैंने कहा पैसा नहीं है। अरे बहुत पैसा है। मैंने कहा नौकर चाकर नहीं है। बोले 20 नौकर चाकर हैं। तो मैंने कहा तेरे पास गाड़ी नहीं है। बोले कैसी बात करते हैं महाराज, 20 नौकर रखूं और एक गाड़ी नहीं होगी मेरे यहाँ? गाड़ी भी मेरे यहाँ है। तो मैंने कहा अब क्या प्रॉब्लम है? बोले प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है। तो मैंने कहा कितनी है बता? बोले प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, मैं दुखी इस बात से हूं कि मेरे जो ये है ना, समझ गए क्या? अब मुझे नहीं मालूम, ए फॉर एप्पल तो पढ़ा था, ये बांसवाड़ा में पता चला ए फॉर पप्पू के पापा। कौन सी वर्णमाला आ गई, कौन सा अल्फाबेट आ गया, ध्यान रखिए। बोले ये है। मैंने कहा ये क्या होते हैं? अरे बोले ये। अरे मैंने कहा भाई क्लियर समझा। बोले तुम नहीं समझोगे, तुमने कौन सी शादी करी जो तुमको पता चलेगा ए क्या और बी क्या? मैंने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं समझता हूं, मैंने तो इंग्लिश के 2 अक्षर पढ़े हैं और वो भी उल्टे पढ़े हैं। सारी दुनिया ए भी पढ़ती है, मैं बी ए पढ़ता हूं, ध्यान रखना। बी आगे ए पर पीछे। तो मैंने कहा क्या हुआ उनको? बोले ऐसे तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं दुखी हूं उनसे। मैंने कहा झगड़ा करता है? अरे बोले मजाल, झगड़ा कर ले, हिम्मत नहीं है बोलने की, झगड़े की बात कर रहे हैं आप। मैंने कहा कमाल है भाई, अच्छी लाया है महिषासुर मर्दनी रणचंडी। तो मैंने कहा किस बात का दुख है? बोले दुख इस बात का है कि आपने चतुर्मास किया और आप 4 दिन हो गए यहां आए, उनके लक्षण वही हैं जो पहले थे। मैंने कहा क्या मतलब? बोले रोज मुझे गाड़ी पे लाते हैं, छोड़ते हैं धर्मशाला के सामने और चले जाते हैं, प्रवचन में नहीं आते हैं, आपके दर्शन नहीं करते, सत्संग नहीं करते। तो मैंने कहा इसका काहे का दुख है? अरे बोले महाराज बहुत बुरा लगता है, दुनिया भर के पति आते और मेरा पति नहीं आता है। धत तेरी की। मैंने कहा दुनिया के पति को देखना छोड़ दे, नहीं अपना पति बहुत अच्छा लगेगा। बोले महाराज ऐसा मत, मजाक मत करिए, आप बताइए मेरा पति आपके दर्शन को नहीं आता है, कुछ कर दो महाराज, इस बार सुधार के जाओ, बहुत खराब है।
मैं आपके प्रवचन छोड़ती नहीं हूं। और वो कभी आके बैठता, मैं इनको एक बात बता, तुझे प्रवचन में आने से रोकता? बोले बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। और याद दिलाता, जा तेरे महाराज का समय हो गया। तो मैंने कहा अब क्या प्रॉब्लम है? बोले छोड़ने भी आता है और प्रवचन समाप्त हो तो लेने भी। मैंने कहा पागल, इस बात से दुखी है? मैंने कहा इतना सोच ले कि मेरा पति कितना अच्छा है, वरना दुनिया में तो ऐसे भी पति हैं जो न जाते हैं न जाने देते हैं। तेरा पति तो छोड़ने भी आता है और लेकर भी घर जाता है। अरे धन्यवाद दे उस परमात्मा को। अरे पागल, में इनका जितना इंतजार तो मेरी सभा में भगवान का नहीं करती होगी, उससे ज्यादा इंतजार वो गेट पे तेरा करता है। इससे अच्छा पति दुनिया में कोई कैसे हो सकता? इतना अच्छा पति कि लेने भी आए छोड़ने भी जाए। इतना तुझे ईश्वर से प्रेम नहीं होगा जितना वो तुझसे प्रेम कर रहा है। उसने 2 मिनट सोचा, बोले बात तो सही है, तो मैं इनका पहले ही समझ जाती तो काय को मेरे पास आके रोती। ध्यान रखना, फिजूल के दुख लिए फिरता है आदमी, फोकट के दुख लिए फिरता है। अब बांसवाड़ा में यही दुख है। हमारी कॉलोनी में कितने दिन रहोगे? धरते की। अब मैं बांसवाड़ा आ गया, कुशलबाग आ गया, कोई पार्टीबाजी में मैं नहीं हूं, सार्वजनिक स्थान में मैं बैठा हूं। पहले तो महाराज बांसवाड़ा कब आओगे, कब आओगे? आ गए मेरे भाई। एक कहता है सेनापति 15 दिन से कम नहीं। अरे कमाल कर रखा है। मोहन कॉलोनी कहती आदिनाथ जयंती हमारे यहां, आदिनाथ भगवान कहते हमारे यहां। मैंने कहा यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। खांडू कॉलोनी महीना भर, मैं अभी बोले एक कम से कम 1 महीना। मैंने कहा क्या यार अशोक, 1 महीना में 4 महीने की सोच रहा हूं। खोदा पहाड़ निकली चाहिए। अब जाओ सेठ जी तुम्हारी क्लास लेंगे। विचार करिए, आदमी को जो है उसका सुख नहीं भोगता है, जो नहीं है उसके पीछे आदमी दुखी रहा करता है। जीवन की सबसे बड़ी समस्या हुआ करती है। सोचना है आपको, बच्चा है, अरे काला है, गोरा है, कैसा भी है, एक औलाद तो है ना हमारे पास। ध्यान रखिए मान्यवर, सोचना है आपको। समस्याएं कुछ नहीं है जिंदगी में, फिजूल की बातों को हम अपने जीवन की समस्या बना लिया करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक संत बैठे थे अपनी कुटिया में। कुटिया के सामने एक पेड़ था, वृक्ष था। संत ध्यान में थे। एक कौआ बैठा था, उसकी आंख से आंसू गिरा, संत के मस्तक पर आया। संत ने देखा कि अरे एक कागा रो रहा है। पूछा भाई काले कौए तुझे प्रॉब्लम क्या है, क्यों आंसू बहा रहा है? मेरा चढ़ाया हुआ पूरा तू खाता है, मैं तुझे कभी भगाता भी नहीं हूं, पानी भी मैं पिलाता हूं, दुखी क्यों है कौआ? कौआ ने कहा संत जी हमने सुना है आप तकदीर बदल देते हैं। तो संत ने कहा कि देख तूने जो सुना तू समस्या बता। बोली समस्या ये है मैं बहुत दुखी हूं। कौआ तू क्यों दुखी है? वक्त पे भोजन मिलता है, वक्त पे पानी मिलता है। बोले मैं बहुत दुखी हूं। बोले क्यों? बोले मेरा ये काला रंग। कौआ देखो फुकट में दुखी हो रहा है, काले रंग पे दुखी हो रहा है, मेरा रंग काला है। तो संत ने कहा क्या चाहता है? बोले मेरी तकदीर बदल दो, मेरी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। ये काला रंग मुझे बहुत परेशान करता है, कोई मुझे पसंद नहीं करता, जिसके घर पे जाके बैठ जाओ वही कंकर मार के उड़ा देता है। हमारी कोई इज्जत नहीं है संसार में, केवल हमारी इज्जत 7-8 दिन होती है। बोले कब? बोले श्राद्ध पक्ष आता है तो ये आदमी हमें अपना बाप समझ के खिलाता है, उसके बाद तो पलट के नहीं देखा करता है। विचार करिए हमारी कोई इज्जत नहीं है। संत जी ये काम करो, मेरा ये काला रंग बदल दो। संत ने कहा क्या बनना है तुझे? बोल मैं बना देता हूं। बोले ऐसा करो संत जी मुझे हंस बना दो। हंस बनना है? बोले हाँ। बोले बना दो रे। संत ने कहा बना दूंगा, लेकिन एक काम कर, मेरे साथ हंस के पास चल। हंस के पास क्यों?
बोले उसकी भी थोड़ी राय ले ले, वो तुझे अपनी जात में शामिल करेगा या नहीं करेगा। बोले ठीक है। ले गया कौआ को हंस के पास। मान सरोवर में हंस बैठा हुआ था। कौए ने कहा, ओ हंस भाई, क्या मजे कर रहे हो? मान सरोवर की झील में तैरा करते हो, कितने सुंदर लगते हो। जब तुम पानी के अंदर पैडल मारते हो, चलते जाते हो, इतने खूबसूरत दिखा करते हो। हंस ने कहा, क्या कहना चाहता है? बोले तू बहुत सुखी है, कितना रंग तेरा कितना सुंदर। बोले किसने बोला मैं सुखी हूं? बोले अरे मान सरोवर में रह रहा है, इतना सुंदर रूप है, गोरा चिट्टा। अरे बोले यही रूप मेरा दुश्मन है, ये रूप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। संत ने कहा, देख कौए, तू कह रहा कि मेरा काला कलर बेकार है और ये कह रहा कि मेरा सफेद रंग बेकार है, क्या करूंगा इस रंग को लेकर? बोले क्या मतलब? बोले तू देख रहा है ये सफेद रंग, ये रंग नहीं है, ये सफेद रंग ही मेरी बर्बादी में कारण है। बोले क्या हुआ? बोले ऐसा लगता है कि रोज किसी के उठावने में जा रहा हूँ सफेद कपड़े पहन करके। भिखमाओं जैसा भेष मुझे प्राप्त हो गया है, ये साध्वियों जैसा भेष अरे मुझे नहीं चाहिए। अरे अच्छी रंगीन जिंदगी मिलती तो आनंद आ जाता मेरे जीवन में, ये रंग ही मेरे दुख का। संत ने कहा, क्यों रे कौए, क्या बनना है? बोले हंस। हंस कह रहा, पागल, ऐसी गलती मत करना जिंदगी में भूल के, मैं बहुत दुखी हूं। हंस ने संत के हाथ जोड़े, संत जी मेरी तकदीर बदल दो। अरे संत ने कहा, भाई तू क्या बनना चाहता है? बोले मुझे एक काम करो, तोता बना दो।